नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट ही बताने वाला जो एमसीक्यू में सीधा आता है। पहला, ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला एग्जाम में एमसीक्यू में डाले गए, हम यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि हम ऑलरेडी हम 100 एमसीक्यूज में ऐड कर चुका था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं डाला है। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा दे सकता है एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेटेड। तो ये फार्मूला देख के जाना, ये पूरा आने का चांस है क्योंकि अभी तक 2 साल में इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फार्मूला देकर आया नहीं है एमसीक्यू में। पूरा हाई चांस है इस बार एमसीक्यू में डालेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला था, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा याद रख लो, फिलहाल एमसीक्यू पर्पस है, हम डिटेल जाएगा तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि हम 10 मिनट में खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट, तो ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ये थोड़ा सा याद ही रख लो। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अगर क्वेश्चन आता है, इसका ऑप्शन हमेशा जीरो है। नंबर 2, ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज में भी हम बता चुका है, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन को अगर हम 2 से इंक्रीज करता है तो नया मीन भी हमेशा 2 से ही इंक्रीज होगा, ये हमेशा याद रखना। हाँ, अगर हम +2 से इंक्रीज कर रहा है तो न्यू मीन भी +2 होगा, -2 कर रहा है न्यू मीन भी -2 होगा, इंटू 2 कर रहा है तो न्यू मीन भी इंटू 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है तो न्यू मीन भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक का मीन x बार है, अब हम लोग क्या किया इसमें बोल रहा है, हम डिवाइडेड बाई n किया है, एन मल्टीप्लाइड बाई m, ऐड बाई m किया है। देखो हम बोला एक एक मीन है जिसका एक ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन x है, अब नया मीन के लिए हम डिवाइडेड बाई n किया है और m कर दिया, तो नया मीन भी क्या होगा, x बार डिवाइडेड बाई n प्लस m। कहने का मतलब ये है मेरा, अगर तुम पुराना मीन में पुराना ऑब्जर्वेशन में अगर तुम पुराना ऑब्जर्वेशन में n डिवाइड कर रहा है तो नया मीन में भी n ही डिवाइड होने वाला है, फिर ऐड कर रहा है तो फिर m ही ऐड होगा, सेम कहानी, मतलब जो बोल रहा है तो ये वही रूल फॉलो हो रहा है। अगर प्लस करने दे रहा है तो न्यू मीन में भी +2 ही होगा, या +x होगा, +y होगा, +m होगा, जो भी करने दे रहा है, इंटू डिवाइड प्लस जो भी करने दे रहा है। तो ये इस टाइप का एमसीक्यूज आने का पूरा हाई चांस है। ठीक है, नंबर 3 देखो क्या बोला है, मीडियन ऑफ 167 डॉट डॉट 150 इज डिनोटेड बाय m। अभी द ऑब्जर्वेशन 150 मतलब लास्ट वाला 150 को हम लोग 250 से रिप्लेस किया। अब याद रखना, जे मीडियन रिमेन अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब अगर तुम एक्सट्रीम वैल्यूज को बदल भी देता है तो मीडियन चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल बताता है, 1 2 3 4 5, इसका मीडियन अगर देखिएगा, इसका मीडियन है 3। ओके, बट अगर तुम 5 का जगह 1000 भी ले लेगा तो भी इसका मीडियन 3 ही रहने वाला है, मीडियन चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हम लोग मीडियन में मिडिल वैल्यू देखता है, तो यानी कि सिर्फ मिडिल वैल्यू से ही हम लोग को मतलब है, बाकी साइड में क्या हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को हम किसी से भी रिप्लेस करें जो बड़ा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर जो बड़ा है किसी भी बड़ा नंबर से रिप्लेस करें, मीडियन अनअफेक्टेड रहेगा। यानी कि सिंस 250 से रिप्लेस किया वो भी एक्सट्रीम वैल्यूज को, तो मीडियन सेम है, ऑप्शन ए, मीडियन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ओके, मीडियन सेम रहेगा। नंबर 4 देखता है क्या बोला, देखो, इफ एरिथमेटिक मीन, ऑब्वियसली मीन कैसे निकालता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एक्स बार इक्वल मतलब x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, सबको प्लस डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा देखो, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 3 6 9 9 9 18, 18 प्लस 12 30 डिवाइडेड बाई 5। बट हम लोग को मीन का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो मीन का जगह 10 बैठाओ, 5 10 जा 50 इक्वल टू 5x प्लस 30। अब इसको सॉल्व तुम लोग करना, x का वैल्यू 4 आएगा, ऑप्शन डी। हम सॉल्व तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, फटाफट कर लो पॉज करके, x का वैल्यू 4 आने वाला है। डन। मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो पहले देखो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 12 नहीं है, 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 19, कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7 8 23 25 26 27 28 29, ये हो गया फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब इसका मीन भी निकालने दे सकता है, अगर मीन निकालने दिया मान लो तो क्या करेगा, सबको प्लस डिवाइडेड बाई 10, याद रखना इन सबको ऐड करना है, पर फिलहाल हम करके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, मीडियन निकालने दिया तो मीडियन कैसे निकालेगा, जस्ट मिडिल वैल्यू, तुम ऑब्जर्व करो इसका मिडिल वैल्यू कौन सा है, तुम देखिएगा इसका मिडिल वैल्यू 13 एंड 17 है, देखो मिडिल वैल्यू, सॉरी इसका मिडिल वैल्यू 13 है, देखो इधर से भी 4 इधर से भी 4, नहीं इसका मिडिल वैल्यू 13 एंड 11 दोनों है, 13 एंड 11 दोनों है, इधर से भी 4 इधर से भी 4, और जब मिडिल वैल्यू 2 आ जाता है तो हम लोग क्या निकालता है, 11 प्लस 13 बाई 2,
यानी कि 24/2 यानी कि 12। तो यही मीडियन का फॉर्मूला है। अगर सिंगल है तो अच्छा बात है, अगर दो मीडियन है तो वो दो नहीं होता, उसका एवरेज निकालता है, यानी कि दोनों को प्लस डिवाइडेड बाई 2 करता है। तो आंसर आ जाएगा 12। खत्म। नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। इफ द मोड ऑफ द डाटा इज 15, अगर मोड 15 है तो हम लोग पहले देखना है कौन ज्यादा रिपीट हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन में 15 रिपीट हो रहा है, कितना बार? एक बार, दो बार, एक बार, दो बार। इसमें 17 भी दो बार रिपीट हो रहा है, देखो 17 भी दो बार रिपीट हो रहा है, और 16 भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है मोड कुछ भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला, मोड 15 है, मतलब सबसे ज्यादा बार 15 हुआ होगा, यानी कि x का जगह 15 होना पड़ेगा, तभी ये 3 टाइम्स 15 बनेगा, 3 टाइम्स, और मोड बन जाएगा। मोड के लिए सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए, तो 15 को ज्यादा बार रिपीट होना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू 15 होना पड़ेगा। तो 15 प्लस 3 18। पर एग्जाम में देखो इतना सोचने का जरूरत नहीं है, जब भी मोड का बारे में बोला और x निकालने दिया है, तो x का वैल्यू वही है जो मोड है, हमेशा याद रखना। x का वैल्यू वही है जो मोड है, ये एकदम आंख बंद करके लिख सकते हैं, x का वैल्यू वही है जो मोड है, यानी कि 15 प्लस 3। ओके, सिंपल एकदम। इफ द मीन ऑफ दिस इज 9, देखो एकदम सिंपल है। मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14 बाय 2 2 4 5 6, कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ये मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन। अब देखो, बस करो। 6 7 कितना होता है? 13, 13 प्लस 8 21, 31 35, 35 प्लस एक्स प्लस वाई। 6 को जो मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आई गेस 19। तो ऑप्शन नंबर बी, आंख बंद करके। डन। अब देखो, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, चलो देखते हैं क्या बोला। तो फॉर्मूला ही यूज करेगा हम लोग, देखो 3 मीडियन माइनस मीन इक्वल टू मोड माइनस मीन। अगर तुमको ये याद है तो इसमें बैठा दो, तो क्या होगा, देखो 3 15 माइनस 12 मोड माइनस 12, मीन का वैल्यू 12, मीडियन का वैल्यू 15, 15 माइनस 12 3, 3 3 जा 9, मोड माइनस 12, 12 को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, तो मोड क्या होगा 12 प्लस 9 विच इज 21। ऑप्शन ए, खत्म। तुम ये फॉर्मूला भी लगा सकता है, सबसे ऊपर वाला, ये वाला भी यूज कर सकता है, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये खत्म। अब हम यहाँ स्पेस क्यों छोड़ा उसका भी हम बता देता है। स्पेस छोड़ा फॉर कुछ कुछ एग्जांपल बताने के लिए, एक दो एग्जांपल बताने के लिए, एक ऑब्जर्वेशन लेगा उसी में बता देगा हम सब कुछ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से देखना। ओके, मालूम कुछ छोटा सा डेटा लेगा, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5 3 2 5। ओके, तो ये मेरा क्लास इंटरवल है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। अब एमसीक्यू में क्या पूछेगा, फाइंड द फाइंड अपर क्लास ऑफ सॉरी अपर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब हम लोग मालूम मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ओके, मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हम एक बार चेंज कर लेते हैं, रुको, 6 2। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 6। तो मॉडल क्लास क्या हुआ, 0 से 10। और अपर लिमिट क्या होता है, 10। तो ऑप्शन में देखना 10 होगा, ये एक है क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड क्या बोल सकता है, सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इनडायरेक्टली बोल रहा मॉडल क्लास भी निकालो, मीडियन क्लास भी निकालो, और दोनों का अपर लिमिट को प्लस करना है। अब देखो मॉडल क्लास का अपर लिमिट हम लोग को पता चल गया 10, हम यहाँ पे लिख के रख रहे हैं। अब हमको मीडियन क्लास का निकालना है। मीडियन क्लास के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, CF। चलो पहले CF निकाल देते हैं। CF कैसे निकालता है, 6 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15। उसके बाद क्या करेगा हम,
हम 10 यहाँ लिख रहे हैं, अपर लिमिट ऑफ मॉड्यूलस। उसका हम निकालेंगे n/2, n/2 कितना हो रहा है 15/2 विच इज 7.5। तो हम क्या देखिएगा 7.5 से ज्यादा सी एफ कौन सा है, 7.5 से ज्यादा सी एफ है ये, यानी कि मिडियम क्लास ये है। 7.5 से ज्यादा सी एफ कौन सा, 8, यानी कि मिडियम क्लास ये है। और इस मिडियम क्लास का अपर लिमिट क्या 20, ओके। और अगर अपर लिमिट 20 है तो क्या बोला सम, यानी 10 + 20 = 30। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, याद रखना, अप टू फाइंड आउट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो जैसे नॉर्मली सम करता है वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, ओके। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।